राधे राधे दोस्तों, जुगते ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनो, कभी गौर किया है कुछ लोग हमेशा शांत, मुस्कुराते और संतुष्ट क्यों दिखते हैं? ना गुस्सा है ना जल्दबाजी, बस एक गहरी शांति। जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा में लोग ऐसे रहते हैं जो 100 साल की उम्र में भी बच्चों की तरह खिलखिलाते हैं। उनके रहस्य ना किसी दवाई में है ना किसी डॉक्टर के पास, बल्कि उनके पुराने संस्कारों और कहावतों में है। वो कहते हैं ना, हर दिन मुस्कुराओ क्योंकि जिंदगी को भी मुस्कान ही पसंद है। ओकिनावा के लोगों की दुनिया बड़ी ही अलग है दोस्तों। यहाँ लोग घड़ी देखकर नहीं, सूरज देखकर उठते हैं। उनके दिन की शुरुआत एक पुरानी जापानी परंपरा से होती है, चोमई नो असा, यानी लंबी उम्र की सुबह। सुबह की पहली किरण में भगवान को धन्यवाद देना। वो मानते हैं हर नई सुबह एक नया जीवन है। 100 साल की उम्र की हिरोमी दादी कहती हैं, अगर तुम मुस्कुरा कर उठते हो तो पूरा दिन तुम्हारा साथ देता है। ओकिनावा के गांव के लोग एक दूसरे के परिवार जैसे हैं। अगर यहाँ किसी की फसल गिर जाए दोस्तों तो पूरा गांव उसकी मदद करता है। अगर कोई बीमार हो जाए तो पड़ोसी खाना लेकर आता है। इस परंपरा को कहते हैं युई मारू, यानी एकता में जीवन। एक बुजुर्ग ने कहा, जो अकेला रहता है वो जल्दी पूरा होता है, जो दूसरों के साथ हंसता है वो अमर बन जाता है। यह परंपरा उनके दिलों को जोड़ती है और यही उन्हें लंबी उम्र भी देती है दोस्तों। एक जापानी कहावत है जो वहाँ हर घर में सुनाई जाती है, नाना करो भी युकोई। इसका मतलब है 7 बार गिरो 8वीं बार उठो। ओकिनावा के लोग इसे सिर्फ बोलते नहीं हैं, जीते हैं। भूकंप हो, तूफान हो या मुश्किलें हो, वे हर बार मुस्कुराकर खड़े हो जाते हैं। उनका मानना है जिंदगी वही जीता है जो कभी हार नहीं मानता है दोस्तों। वहाँ की एक परंपरा हारा हाचीबू, ये वो परंपरा है जो उनकी लंबी उम्र का राज मानी जाती है। भोजन के समय वे खुद को याद दिलाते हैं, हारा हाचीबू, यानी पेट का सिर्फ 80% भरो। उनका मानना है कि शरीर को जरूरत से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। खाना धीरे धीरे खाओ, हरने वाले को आशीर्वाद समझो। यही वजह है कि वहाँ मोटापा, तनाव और बीमारियाँ बहुत कम हैं। वे कहते हैं जिसने अपने शरीर की सुनी उसने जीवन को जीत लिया। ओकिनावा की यह कहावत ईचा रिबा चोदे, यह सबसे प्यारी कहावत है। इसका अर्थ है अगर हम एक बार मिल गए तो हम परिवार हैं। इसी सोच के वहाँ के समाज को सबसे मजबूत बनाया है। वे हर नए व्यक्ति को अपनाते हैं, हर मुस्कान को सम्मान देते हैं। वहाँ की परंपरा ईका गई का अभ्यास, हर व्यक्ति चाहे वह बूढ़ा हो या बच्चा हर दिन कुछ ऐसा करता है जो उसे खुशी दे। किसी का ईका गई बागवानी है, किसी का बच्चों को कहानियाँ सुनाना, तो किसी का संगीत बजाना। वो मानते हैं जो अपने उद्देश्य से जुड़ा रहता है वे सच्चे अर्थों में जिंदगी को जीता है। उनकी कहावत शिकाता गई ना, यानी जो होना है वो होगा। ये कहावत उनके जीवन की गहराई दिखाती है दोस्तों। मतलब जिसको बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। वे तनाव नहीं लेते हैं। अगर बारिश हो रही है तो वो चाय बनाते हैं, अगर दिन खराब है तो वो गिटार बजाते हैं। उन्हें पता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है। वे नूची गोसु परंपरा पर जीते हैं, जिसका मतलब है जीवन ही दवा है। जिनकी खुद सबसे बड़ी दवा है। उनके लिए खुशी ही असली चिकित्सा है। वे कहते हैं अगर मन शांत है तो शरीर खुद स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए वे नाचते हैं, गाते हैं, हर पल को जीते हैं। तो दोस्तों, ये हैं ओकिनावा के वो रहस्य जिन्होंने वहाँ के लोगों को दुनिया की सबसे खुश और दीर्घायु इंसानों में शामिल किया है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली अर्थ अमीर या ताकतवर बनना नहीं है, बल्कि हर पल को मुस्कुरा कर जीना है। हर दिन भगवान का उपहार है, उसे मुस्कुरा कर जियो। यही है इकिगाई का असली आत्मा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय और मुस्कुरा